यहाँ पर मिलिटेंट्स पहुँच जाते हैं, वहाँ अंदर पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि एक मिलिटेंट को जो है मार गिराया गया है। ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, होने की कोशिश की है। और ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार आपको यहाँ पर धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। इस कैंप के चारों तरफ से सुरक्षा बल के जवानों ने जो है कॉर्डन ऑफ किया है। मिलिटेंट जो है वो अंदर इस कैंप के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि एक मिलिटेंट जो है उसको कैंप के अंदर दाखिल होने से पहले ही मार गिराया गया है, क्योंकि 2 से 3 मिलिटेंटों का एक ग्रुप था जिन्होंने इस कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं। आप सभी यात्रियों से यही निवेदन है, जो जहां वो वहां रहे। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन जो है वो अब पूरी तरह से यहाँ पर शुरू किया गया है। अब ये कार्रवाई होगी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है उस लोकेशन तक पहुँचेंगे जहाँ पर मिलिटेंट्स जो है वो छुपे हुए हैं। हम इस वक्त अमरनाथ यात्रा के ट्रांजिट कैंप में मौजूद है। ये कैंप श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में मौजूद है। यहाँ पर कार में सवार एक मिलिटेंट ग्रुप ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है। और ये आप देख सकते हैं डेमो के जरिए कि किस तरह से यहाँ पर मिलिटेंट्स पहुँच जाते हैं और उसके बाद अंधाधुंध गोलियाँ चलाते हैं और कैंप में दाखिल हो जाते हैं। ये ट्रांजिट कैंप है यात्रियों का, और ये आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर फायरिंग हो रही है। और मिलिटेंट जो है वो अमरनाथ यात्रा का जो ट्रांजिट कैंप है वहाँ अंदर पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि एक मिलिटेंट को जो है मार गिराया गया है। ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान जो है उन्होंने इस कैंप को चारों तरफ से आप घेरे में ले लिया है। कैंप के चारों तरफ से आपको गोलियों की आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और सिविलियन जो है इस मिलिटेंट अटैक के दौरान यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये घायल हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे कैंप के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी के जवान जो है उन्होंने इसको कॉर्डन ऑफ किया है। बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट्स का एक ग्रुप था जो एक कार इनोवा में सवार थे। मेन ट्रांजिट कैंप पर जब उन्हें रुकने का इशारा दिया गया, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और उसके बाद ट्रांजिट कैंप के अंदर दाखिल हुए हैं। आधुनिक हथियारों से ये मिलिटेंट लेस है और उसके बाद यहाँ पर अब ये ऑपरेशन जो है पूरी तरह से लॉन्च किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार आपको यहाँ पर धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। गोलियाँ चल रही है। हालांकि ये एक डेमो है कि अगर इस तरह का कोई मिलिटेंट अटैक होता है तो उस हमले को कैसे रोका जा सकता है, उसकी तैयारियों की एक ये झलक है जो आज कश्मीर के करीबन 8 जिलों में ये डेमो हो रहा है। और ये जानने की एक कोशिश की जा रही है कि अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू हो रही है उसके लिए किस तरह के प्रबंध किए गए हैं। ये सामने आप जो ये शेल्टर्स देख रहे हैं, यात्रियों के रहने के लिए शेल्टर्स हैं। और यहाँ पर यात्रियों से कहा गया है कि वो कैंप के बाहर ना निकले, क्योंकि पूरी इस कैंप के चारों तरफ से सुरक्षा बल के जवानों ने जो है कॉर्डन ऑफ किया है। मिलिटेंट जो है वो अंदर इस कैंप के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि एक मिलिटेंट जो है उसको कैंप के अंदर दाखिल होने से पहले ही मार गिराया गया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा सुरक्षा एजेंसियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये आप देख सकते हैं कि सभी जवान जो है वो इस कैंप के अंदर पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंस को बुलाया गया है और जो यहाँ पर लोग घायल पड़े हुए हैं, सबसे पहले अब घायलों को जो है यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल कर हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा, क्योंकि 2 से 3 सिविलियन जो है यहाँ पर घायल पड़े हुए थे। उनको आप बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2 से 3 मिलिटेंटों का एक ग्रुप था जिन्होंने इस कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। 2 मिलिटेंट जो है वो कैंप के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है इस तरह के डेमोज जो है कश्मीर के विभिन्न इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार चलाए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा अमरनाथ यात्रा जो है वो मिलिटेंटों के टारगेट पे होती है, उसे सबोटाज करने की हमेशा कोशिश रहती है। लेकिन इस बार इस लिहाज से यह अमरनाथ यात्रा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में करीबन 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद
किसी भी तरह का सुरक्षा एजेंसियां जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, यात्रा सफल रहे उसके लिए इस तरह के प्रबंध जो है वो किए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैंप को चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया है और ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर के एसएसपी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अमरनाथ यात्रा हर साल जो है एक बड़ा चैलेंज सुरक्षा एजेंसियों के लिए रहता है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस तरह के इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया गया है और किस तरह के इंतजामात यात्रियों के लिए किए गए? आज श्रीनगर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा रूट पे टोटल सिटी में 8 जोन है अलग अलग मॉक ड्रिल्स करवाई गई। इनका मेन इंटेंशन है, पर्पस है इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारा रिएक्टिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस एंड फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन चेक करना। और पुलिस, सीएपीएफ, एसडीआरएफ सब मिलके आज आईडी ब्लास्ट, रोड एक्सीडेंट्स, फायर इंसिडेंट्स, टेररिस्ट अटैक, स्टैम्पेड्स को हम जैसे अलग अलग सिचुएशंस को एक सिमुलेट किया। हमारा रेस्पॉन्स को हम खुद रेक्टिफाई किया, चेक किया एंड वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ इट। एंड जस्ट इससे हम ये भी संदेशा भेजना चाहते हैं लोगों को दैट यू आर इन सेफ हैंड्स। इससे एक ही साफ संदेश है, अमरनाथ यात्रा बिल्कुल सुरक्षित है और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चैलेंज फेस करने के तैयार है। लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है हमारा, इसमें आपका सपोर्ट चाहिए। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए आपका समझदारी जरूरी है और कट ऑफ टाइमिंग्स इम्प्लीमेंटेशन में खासतौर पे आपका सहयोग बेहद जरूरी है हमको। हम इस बार देख रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कितने बेनिफिट्स जो है अमरनाथ यात्रा में ये साबित हो सकते हैं? देखो, जेके पुलिस इन द कंट्री हैव बीन टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडिंग फ्रॉम मेनी ईयर्स। जेके पुलिस टेक्नोलॉजिकली बहुत अपग्रेडेड है एंड इस बार यात्रा में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। FRS कैमरा, फेस रिकग्निशन कैमरास भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे आप देखा होगा लास्ट 2 वीक्स बैक अनंतनाग में एक OJW को भी FRS कैमरा से कैच किया। सो इसमें जो भी अब्सकॉन्डर्स है OJW से, टेररिस्ट एसोसिएट्स को पकड़ने में उनको बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इधर भी श्रीनगर में हम यात्री निवास में अलॉन्ग द रूट्स इंस्टॉल किया एंड विल बी हेल्पफुल फॉर अस अ लॉट। हर बार अमरनाथ यात्रा में कहीं ना कहीं इनपुट्स रहते हैं कि मिलिटेंट्स से यात्रा को सबटाच करने की कोशिश करेंगे। क्या इस बार इस तरह के इनपुट्स है पहलगाम मिलिटेंट हमले के बाद? जनरल इनपुट्स तो है, बट वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ आवर ड्रिल्स, और सिक्योरिटी फोर्सेस का एफिशिएंसी एंड हमारा एजेंसीज का इंटेलिजेंस गैदरिंग। सो विथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन विल एंश्योर ए सेफ एंड सिक्योर यात्रा। लास्ट सवाल, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। बहुत सारे लोगों में अब भी डर है, लेकिन जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या मैसेज होगी सारे यात्रियों के लिए यात्रा पर आने के लिए? इस मॉक ड्रिल्स का मकसद यही है, लोगों को भरोसा दिलाना। और वी आर कॉन्फिडेंट एंड वी आर प्रॉमिसिंग विल एंश्योर सेफ एंड सिक्योर यात्रा। हम ये सारे हम जेके पुलिस है, पैरामिलिट्री है, हमारे एजेंसी से हम सब मिलके विल गिव ए सेफ एंड सिक्योर यात्रा। थैंक यू सर। आपने देखा कि ये श्रीनगर के एसएसपी थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि आज की मॉक ड्रिल का यही संदेश है कि अमरनाथ यात्रा के लिए सभी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और यात्रियों को बिना किसी डर और खौफ के कश्मीर आना चाहिए, यात्रा पे आना चाहिए, जो 3 जुलाई से शुरू हो रही है। कुल मिलाकर देखें तो कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। मज़ीद सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ इस बार अमरनाथ यात्रा के दोनों रूटों पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा जो है वो एक सफल और सुरक्षित यात्रा साबित होगी। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया TV, श्रीनगर।